इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में अमेरिका चारों तरफ से घिरता जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था 31 दिसंबर के बाद अमेरिका या तो पीछे हटेगा, इजराइल को मना करेगा, या उसके ठिकानों पर हमला शुरू हो जाएगा। सोचिए किस तरह से बेरूत में, जो लेबनान का एक शहर है, वहां हमास के टॉप लीडर की जब हत्या हो गई, उसके बाद अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, इजराइल ने हमसे कोई परमिशन नहीं लिया, हमें जानकारी नहीं थी। इसके बाद भी खाड़ी देश मान नहीं रहे और वो लगातार खाड़ी देशों में जो अमेरिकी ठिकाने उस पर हमला कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के तमाम वो बड़े अपडेट जिसको दुनिया देख रही है बारीक नज़रों से। बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले ने इराकी सशस्त्र बलों के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज असद अल सबी अल नुमाज मूवमेंट की मुख्यालय को निशाना बनाया। 2 कमांडर शहीद हो गए और 5 घायल हो गए। सोचिए, अमेरिका अब इस युद्ध में अपने ठिकानों को बचाने के लिए हमला शुरू कर रहा है, लेकिन उसके ठिकानों पर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। तो अब ईरान में जो बम विस्फोट हुआ है कल, जिस तरह से लगभग 100 लोग मरे हैं, ईरान ने भी अब लगभग तय कर लिया है कि वो इस युद्ध में शामिल होगा। उसे पूरा शक है कि ये हमला या तो इजराइल स्पॉन्सर्ड है या अमेरिका स्पॉन्सर्ड है। तो ईरान इसका बदला लेना चाहता है, इजराइल से और अमेरिका से, दोनों से। इसीलिए अमेरिका अब एहतियात बरत रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी ठिकानों पर, खासकर इराक और सीरिया पर हमला करेगा। वहीं इजराइल पर हमला और बढ़ जाएगा। अल कासम ब्रिगेड ने गजा खान यूनिस में 2 अल यासीन 105 गोलों से एक IDF मर्केवा टैंक को नष्ट कर दिया है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने लगातार 3 इजरायली ठिकानों पर हमला किया है। नाम अल-जर्दा, मनारा और मेतूला। इजरायली सैनिकों के मारे जाने की कन्फर्म खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल कासम ब्रिगेड ने मध्य गजा पट्टी मगजी में सुता उपकरण से IDF मर्केवा टैंक नष्ट कर दिया। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अल बुरेजी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे IDF वाहनों को विस्फोट उपकरण से टारगेट किया। इजरायली सैनिक मारे गए हैं। एक हमले में दर्जनों में सैनिक मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने पिछले दिनों इजराइल के $6 मिलियन का हर्मस 900 विमान मार गिराया था। सोचिए ये विमान कितना महत्वपूर्ण है, इसका वीडियो जारी हुआ है। नीचे अरबिक नोटेशंस का अनुवाद है। सोचिए, हर्मिस 900 विमान, इस विमान को मार गिराया गया था जो $6 मिलियन का कीमत वाला है। और जेनिन शहर के गांव में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस भारी गोलियों और विस्फोटक उपकरणों के साथ इलाके पर हमला करने वाले IDF यूनिट से सशस्त्र संघर्ष में उतर पड़ी है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा से इजराइल के सेटलर कॉलोनी अस्कलान पर रॉकेट की सघन बमबारी की है। ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं। और इजराइल द्वारा शुरू किया गया गजा युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में तब्दील होता जा रहा है। मध्य पूर्व में कोई 1 मिनट अलग रख दे, पूर्व प्रमुख NATO सदस्य हंगरी यूक्रेन को सहायता का विरोध कर रहा है। फ्रांस, इटली और स्पेन यमन के खिलाफ लाल सागर में अमेरिकी बेड़े का समर्थन करने से इनकार कर रहा है। क्या NATO टिकेगा? इजराइल का समर्थन अमेरिका को किस हद तक कर पाएगा? सवाल है कि अमेरिका कोशिश जरूर कर रहा है कि इजराइल की मदद की जाए, लेकिन वो कर नहीं सकता है। उसी तरह से लेबनान के प्रमुख ने एक बड़ा वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह प्रमुख ने, इजराइल ने दावा किया था कि गजा में युद्ध करता है तो युद्ध तेज, निर्णायक, स्पष्ट और पारदर्शी जीत पर होगा। हम यहाँ युद्ध में 3 महीने से कोई जीत नहीं है, कोई निर्णायक नहीं, कोई तेज नहीं, कोई प्रदर्शित नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं। इजराइल में एक भी व्यक्ति नहीं है जो जीत की तस्वीर का दावा करता हो। अल-अक्सा बार में हमास के हमले के बाद से 30,000 इजरायली निवासियों को मनोवैज्ञानिक उपचार कराना पड़ा है। यदि इजराइल यहाँ गजा लेबनान बॉर्डर के पास रहते तो उनके लिए सिर्फ भय ही भय है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और किस तरह से जो लेबनान हिजबुल्लाह के जो लड़ाका है वो लगातार कह रहा है। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह के भाषण की प्रमुख बातें, नसरल्लाह ने कहा है कि जो लेबनान का जो पूरा इलाका है उससे भाग रहे हैं ये लोग इजरायली, और वो युद्ध में जीतना तो दूर की बात है, उनके लोग ही उनके खिलाफ हैं। प्रतिरोध सेनानियों ने अजून अल कोलालिया मसाला सरमोन में इजराइल द्वारा बनाई गई सेपरेशन वॉल पर विस्फोट किया। ये सबसे अब बड़ी अपडेट है। खान यूनिस में IDF वाहनों, सैनिकों और ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है। अल कासम ब्रिगेड और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस के लड़ाकों ने खान यूनिस शहर में IDF ठिकानों पर सैनिक से बमबारी की है। तुबास के प्रवेश द्वार पर फिलिस्तीन सेनानियों और IDF के बीच सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई है। और तुबास बड़ा एक पॉइंट है। मध्य रमल्ला अल
मस्फी में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई। कल रात से वेस्ट बैंक के विभिन्न इलाकों में इजरायली हमला जारी है। नीचे उस क्षण का दस्तावेजीकरण जिसमें पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने टॉयमन तुबास में आईडीएफ बुलडोजर को सीधे निशाना बनाया है। तो अल साती कैंप गजा में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने लैंड माइन डेटोनेटर से करके कई इजरायली सैनिक को मार गिराया है। नीचे तस्वीरों में सोल्जर्स जब्त किए गए हथियार, हेलमेट आदि देखे जा सकते हैं। तो इजराइल की सबसे बुरी बात है कि उसके लिए सबसे बुरी बात है कि मलबे का इस्तेमाल हो रहा है, उसके सैनिकों को मारा जा रहा है और उसी हथियार से फिर उस पर हमला हो रहा है। अल-कासम लड़ाकों ने गजा पट्टी खान यूनिस में आईडीएफ सैनिक के समूह पर एंटी पर्सनल सेल का इस्तेमाल किया। इजरायली मारे गए और घायल हो गए हैं। इराक इस्लामिक प्रतिरोध ने सीरिया के रमलीन अमेरिका बेस पर ड्रोन से लॉन्च किया है। और तो ये सबसे बड़ी खबर है। और ईरान ने पकड़ी यूएस इजराइल साजिश, परमाणु हथियार बनाने की धमकी। ईरान में आतंकवादी हमले में कम से कम 103 मौतें, 6 बच्चे हताहत हुए हैं। यह इस्लामिक गणतंत्र ईरान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। योजना स्पष्ट है, वे चाहते हैं कि ईरान पहली गोली चलाए। ईरान को अपना यूरेनियम संवर्धन 60% से बढ़ाकर हथियार ग्रेड तक करना चाहिए। न्यूक्लियर यूएसए और इजराइल को संकेत देना चाहिए कि गेंद अब उनके पाले में है। तो सोचिए, ईरान में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, उसके बाद ईरान और बौखलाया है और वो सीधे सीधे इजराइल पर हमला भी करेगा। ईरान ने ईरान को लेकर, और ये सबसे बड़ी अपडेट है मिडिल ईस्ट को लेकर, 3/1/2004 को हिजबुल्लाह ने आईडीएफ साइटों को निशाना बनाते हुए कम से कम 8 ऑपरेशन किए। 5 ऑपरेशन में सीधे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया। 3 में कुल 7 बुरकान मिसाइलों का उपयोग किया गया। आईडीएफ दोबीब बैरक पर लगभग 30 रॉकेट की बौछार एक साथ की गई है। हिजबुल्लाह की बुरकन मिसाइल अपनी 10 किलोमीटर सीमा के कारण आयरन डोम से प्रतिरक्षित है और यह 500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री का पेलोड ले जाती है, जिससे व्यापक क्षति होती है। तो जो इजराइल का जो बॉर्डर का इलाका है उसमें 10 किलोमीटर के रेडियस तक उसका मिसाइल जो है वो मार कर रहा है। अल-कासम और मुजाहिदीन ब्रिगेड के लड़ाकों ने खान यूनिस के में सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजरायली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा पट्टी, खान यूनिस, अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ मरकेबा टैंक को निशाना बनाया है। संयुक्त अरब ऑपरेशन में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने मध्य खान यूनिस में 60 मिलीमीटर मानक मोटार गोलों से आईडीएफ वाहनों और सैनिकों को बमबारी की है। ये बड़ी खबर है। और यमनियों ने, सोचिए, सबसे मैं बार बार कह रहा हूँ, हिजबुल्लाह जो है वो लगातार मिसाइल दाग रहा है इजराइल पर। हमास जो है वो वेस्ट बैंक में और गजा पट्टी में इजराइल को मतलब नाको चने चबाना पड़ रहा है। लेकिन हुती के जो लड़ाके उन्होंने कमर तोड़ दी है इजराइल की। यमनियों ने इजराइल बंदरगाह की ओर जाने वाले CMA GGM टैग जहाज को निशाना बनाया है। हुतीज ने अमेरिका को इजराइल से जुड़े जहाज़ों की रक्षा करने से परहेज करने की चेतावनी भी दी है। तो बड़े बड़े जो जहाज़ हैं उनको मना किया जा रहा है कि इजराइल से में कोई भी जहाज़ जाने देने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनको शक है कि उसमें अमेरिकन हथियार हो सकते हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस के बीचों बीच आईडीएफ सैनिकों पर मोटार गोलों से बमबारी की है। रेसिस्टेंस ने खान यूनिस में ताकलीब उच्च विस्फोटक उपकरण से आईडीएफ मरकेबा टैंक को नष्ट कर दिया और गजा के उत्तर पूर्व अग्रिम धुरी पर अन्य टैंकों को भी निशाना बनाया गया है। तो ये 2020 में अमेरिका द्वारा मारे गए कसम सुलेमानी की 4थी बरसी पर ईरान में दोहरा विस्फोट है। ये धमाके उनकी कब्र के पास हुए हैं। अब तक 37 मरे, 173 घायल है। तो सोचिए किस तरह से कसम सुलेमानी के 4थी बरसी पर ये घटना हुई है और इसके बाद से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है इजराइल की। तुल्केराम, हनन चौक और अलमदरिस इलाकों में रेसिस्टेंस ने विस्फोटक उपकरण के साथ घुसपैठ कर रही आईडीएफ सेना को निशाना बनाया। इजरायली मारे गए और घायल हुए हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस के लड़ाकों ने गजा, अल तुफा में सुताह डिवाइस और अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ बुलडोजर और टैंक को निशाना बनाया है। रेसिस्टेंस ने खान यूनिस मान क्षेत्र में इमाम अली मस्जिद के पास आईडीएफ सैन्य जमावरों पर नियमित 60 मिलीमीटर गोलों से बमबारी की है। तो सीमित हथियार में सबसे शानदार लड़ाई लड़ रहा है हमास। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा, शेख अजलीन, अल यासीन 105 सेल से आईडीएफ टैंक को निशाना बनाया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और रेसिस्टेंस ने मोटार गोलों से जवाल अल रेज में एक आईडीएफ कमांड मुख्यालय और सैनिकों को निशाना बनाया है। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा शहर अल जैतून में एक मिशन के दौरान इजरायली ड्रोन को नियंत्रण ले लिया। अल बुरेजी शिविर में रेसिस्टेंस ने 2 आईडीएफ सैनिकों को मार गिराया, जिसमें एक की मौत और दूसरे घायल होने की पुष्टि हुई है। एक संयुक्त अभियान में पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने गजा शहर के पूर्व एंटी एयरक्राफ्ट गन से आईडीएफ के हरमस
रिकॉनाइज ड्रोन मार गिराया है। रेसिस्टेंस ने मोटार गोलों से अल तुफा और अल दराज में आईडीएफ वाहनों की सभा को निशाना बनाया है। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आज सुबह अल बुरेजी कैंप पर आईडीएफ पर हमला कर उनके रैंकों में भी सैनिक मारे हैं। और इजराइल सुबह से अल अरौरी हत्याकांड के बाद वेस्ट बैंक में विद्रोहियों को कुचलने में लगा है। तो जिस तरह से हमास के बड़े नेता की हत्या हुई है और उसके बाद जिस तरह से ईरान में विस्फोट हुआ है, अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ खाड़ी देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।